हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको कथन दिया हुआ है, क्लोरीनीकरण प्रक्रम में एल्केन पर क्लोरीन का योग होता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए विस्तार पूर्वक हम इस प्रश्न के हल के बारे में चर्चा करते हैं तथा साथ में पता लगाते हैं कि ये कथन सत्य है असत्य है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझने के लिए मुख्य अवधारणा के रूप में आइए बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होती है क्लोरीनीकरण, उसके बारे में। तो यहाँ हम बात करते हैं क्लोरीनीकरण। तो ये किस प्रकार संपन्न होती है, ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण द्वारा जो है हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। मान लेते हैं मेथेन CH4, ठीक है। यह अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति HBU में, किसके साथ, Cl2 के साथ। तो यहाँ से बाहर निकलता है HCl और यहाँ प्राप्त होता है CH3Cl। इसी प्रकार आगे ये क्रम में अभिक्रिया चलती रहती है। प्रकाश की उपस्थिति में फिर Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है, फिर बाहर HCl निकलता है और यहाँ प्राप्त होता है CH2Cl2। इसी प्रकार ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। यहाँ फिर से ये जो है तो यहाँ फिर से ये जो है HMU की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है Cl2 के साथ और बाहर निकलता है -HCl और हमें यहाँ प्राप्त होता है CHCl3। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। HMU की उपस्थिति में Cl2 के साथ अभिक्रिया संपन्न होती है और बाहर निकलता है HCl और यहाँ हमें प्राप्त होता है CCl4। तो ये CCl4 हमें प्राप्त हुआ है इसका, और यहाँ हमें प्राप्त होता है CCl4। तो ये CCl4 जो हमें प्राप्त हुआ है इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसमें होता क्या है कि ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर उसकी जगह लेकर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये जो है एल्केन का क्लोरीनीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, अर्थात एल्केन का क्लोरीनीकरण, ये जो अभिक्रिया है ये जो है एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यदि हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करें और इसको विस्तार पूर्वक समझें तो ध्यान दीजिएगा ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है कि ये Cl2 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं और ये सूर्य की उपस्थिति अर्थात HMU में मुक्त मूलक में विभाजित होती है और यहाँ हमें प्राप्त होते हैं Cl के मुक्त मूलक, इस प्रकार। अब ये जो Cl मुक्त मूलक हमें प्राप्त हुआ है ये अभिक्रिया करता है किससे, CH3H, इस प्रकार, अर्थात मेथेन को हम लिख सकते हैं CH4 को CH3H। तो यहाँ ये अभिक्रिया संपन्न होती है HMU की उपस्थिति में और होता क्या है कि ये और ये आपस में जो है मिल जाते हैं और यहाँ प्राप्त होता है हमें इसका मुक्त मूलक, अर्थात कुछ इस प्रकार ये होता है CH3Cl और यहाँ हाइड्रोजन मुक्त मूलक। अब ये जो हाइड्रोजन मुक्त मूलक है ये एक और Cl मुक्त मूलक जो हमें मिला उससे अभिक्रिया कर क्या बनाता है, HCl का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया पूरी तरह से संपन्न होती है जिसकी क्रियाविधि की चर्चा हमने यहाँ पर की और अंत में हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं ये क्रियाविधि द्वारा CCl4 तक, अर्थात कार्बन टेट्रा क्लोराइड तक, जिस प्रकार हम यहाँ पर पहुँचे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है हमें अंत में प्राप्त हुआ। तो ये जो अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो हम कथन पर विचार करें, इसमें कह रखा है कि क्लोरीनीकरण प्रक्रम एल्केन पर क्लोरीन का योग होता है। तो ये गलत बात है। ये जो है एक प्रकार का एल्केन पर क्लोरीन का योग की अभिक्रिया नहीं है, ये प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होती है। तो ये जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आप विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के हल को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।